हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं मेरे घर में लगी हुई है मिर्चियाँ, जो कि आपको दिख भी रही होंगी। 10-12 मिर्चियाँ लगी हुई थी, मैंने उनको तोड़ लिया था। और आज दिन है सोमवार, और यहाँ पे मेरा उपवास है आज। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया, 16 सोमवार है। 16 सोमवार में मैं पोहे बस खाती हूँ, पोहे दही, वो भी एक टाइम बस खाती हूँ। बाकी चाय 2-3 बार पी लेती हूँ। तो यहाँ पे पतिदेव को तो बनाना पड़ेगा, एक तो बाहर का काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आधा बट्टा खराब हो गया था, 3 भट्टे थे, एक की मैंने कल रात को सब्जी बना रही थी। तो मैंने इनको थोड़ा-सा, 1 आलू बॉयल करके और ये बना दिया था। और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, अब मैं अपनी पूजा की तैयारी करूँगी। तो मैंने एक बार काम कर लिया था सुबह, दोबारा फिर झाड़ू पोछा करके, फिर कपड़े वगैरह चेंज करके, और यहाँ पे ये कर रही हूँ। अभी ये खा के चले जाएँगे, फिर से खाना खाने आए हुए थे। अच्छा, मैं आप लोगों को, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल पढ़ लिया है, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, पर यही बोलूँगी कि मेरी जो सैलरी है ना, वो देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि यूट्यूब हमारी रोज़ी-रोटी है। इससे मेरे पति की दवाइयाँ चलती है बहुत। और मैं मेहनत भी इसलिए करती हूँ, सच बताऊँ, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हस्बैंड के लिए ही करती हूँ। पर वो भी, उनकी वीडियो में कल आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग भी बोल रहे थे, आरती आपके हस्बैंड बहुत परेशान दिख रहे हैं, उनको देखिए। तो देखिए, उन वो पता परेशान क्यों हैं, क्योंकि अभी हमारी जो दवाई का पैसा है, वो यूट्यूब पेमेंट से ही आता है। जैसे मैं रोज़ मेहनत करती हूँ अपनी वीडियो में, पर अब तक भी पेमेंट हमारा नहीं आया, वरना 21-22 को आ जाता था। और अभी 24-25 हो रही है, तो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। मैंने कहा देखो, पेमेंट ऐसा तो नहीं है, वो आनी है, पर पता नहीं मुझे कब आनी है। हालाँकि इतना लेट भी नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा हम इससे डर रहे थे, घबरा रहे हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। बस आप लोग प्रे करिएगा भगवान, और हमारी इतनी परीक्षा मत लो आप कि हम टूट जाएँ सच में। फिर भी ना, मैं अपने आप को सोची थी, चलो ठीक है, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, मंडे को तो आएगी। आज अभी मंगलवार है, क्योंकि ना उनकी 15 दिन की मेडिसिन तो रखी मँगवा लेते हैं, हम वहाँ से ले आए थे इंदौर ने। पर अभी 4-5 दिन के लिए नहीं है, वो भी 5 से 6 हज़ार की दवाई आनी है। मेरा पेमेंट आ जाता तो हम तुरंत ऑर्डर कर देते हैं, वो रात तक इंदौर से दवाई यहाँ पे आ जाती है। हमारे जबलपुर में कहीं किडनी पेशेंट की दवाई नहीं मिलती है। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ शंकर जी। तो आज इतना ज़्यादा मेरे हस्बैंड भी टेंशन ले रहे थे, मैं भी। देखिए, फिर देखते हैं हम क्या कर पाते हैं, क्या नहीं। पर एक होता है ना, अभी तो जैसे-तैसे चलिए ठीक है, 5-6 हज़ार रुपए हम कुछ ना कुछ करके क्या करेंगे, इनका मेडिसिन का तो कर देंगे। पर अभी फिर इनको 1 तारीख को उधर जाना, इंदौर जाना है, और कितने दिन बचे, बिल्कुल भी दिन नहीं बचे। तो मुझे भी लग रहा है क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। क्योंकि सबसे मेन ज़रूरी है दवाई मेरे पति की, और पता नहीं क्यों हो गया क्या। और मेरे साथ कोई भी, मेरी ऐसी यूट्यूब में किसी से बात नहीं होती है कि मैं किसी से पूछूं, है ना। और यहाँ पे बस मैं शंकर जी बना रही हूँ। आज प्रॉपर से वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा मेरा मन भी नहीं था। मेरा मन बस यही है, मैंने जो आपको आगे बता दिया। ये भी यहाँ पे सोच विचार कर रहे थे। मैंने कहा देखो, आप जितना सोचोगे उतना टेंशन लोगे, इसलिए मत सोचो। वो कल से ना खोए खोए से है, मैं जानती हूँ उनका ये जो है कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। और हमारी इतनी बड़ी भी दुकान है नहीं कि हम एकदम से इतना कमा पाएँ या इतना कर पाएँ, पर धीरे-धीरे हो जाएगा, इतना विश्वास है हम हमको। और वैसे एक यूट्यूब में ब्लॉग बनाते हैं, किसी शौक के लिए बनाते हैं, उनके पेशेंस रहता है, पर यहाँ पे हमारे घर की रोज़ी-रोटी, मेरे पति की दवाई, सबका चलता है। इसलिए मैं आपको हर दिन बोलती हूँ कि प्लीज़ हो सके जितना हमारा सपोर्ट कीजिएगा, है ना? यहाँ पे देखिए, मैं कुछ बचा भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि 12 से 15 हज़ार की अभी भी मेरे पति की दवाइयाँ आती ही आती हैं। अच्छा, फिर पूजा पाठ करने के मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। यहाँ पे सीधे अब मैं विसर्जन करने जा रही हूँ। ये दूसरे घाट आई हुई थी आज। और मैं आप लोग को ये भी बता दूँ, अगर ये 12 से 15 हज़ार की जो मेरे पति की दवाई है, इसलिए कम नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे अगर उनके फैमिली मेंबर्स में से कोई किडनी दिया होता ना, तो शायद इतनी महँगी दवाइयाँ नहीं आती। इसलिए डॉक्टर भी दवाई अगर चेंज करते हैं, कम करके देते हैं ना, तो इनको कोई ना कोई मंथली प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती इस वजह से। तो भगवान से मैं यही कहूँगी, भगवान जल्दी से मेरा यूट्यूब पेमेंट आ जाए, भोले भंडारी। पर अभी तक नहीं आई है। आज अभी मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी इतने टाइम तक नहीं आई है, मैं बताऊँ। और यहाँ पे बस मैं आ रही थी, ऊपर की ओर आ रही हुई, पिंक वाली साड़ी पहनी हुई थी,
है ना। पहले से तो सीधे पल्ले पहन के साड़ी पूजा पाठ की थी, पर गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी तो मैंने साड़ी वगैरह चेंज करके फिर घर के कपड़े पहन लिए थे। फिर यहाँ पे शाम को विसर्जन करना होते हैं करीब 6 साढ़े 6, मतलब दिन डूबने से पहले। फिर मैंने साड़ी ऐसे ही चेंज कर ली थी, और गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो रही, इतनी कि बहुत ज़्यादा खराब हो रही गर्मी से हालत। तो चलिए अब हम सीधे आप लोगों से घर जाकर ही मिलते हैं। और आज प्रॉपर वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि फिर आप लोग आएंगे आरती, हर बार आप ऐसे वीडियो बना रहे हो तो सही बात है, रोज़ रोज़ भी आप लोग भी सोचेंगे। तो अभी तो 16 सोमवार तक करने, अभी मेरे आज ये तीसरा 16 सोमवार था। तो अभी आपको आगे दिखेगा। अभी मैं चाय पीऊँगी, जाऊँगी, और पुआ वगैरह खा लिया था। शिव यहाँ पे सो रहा है और देव वहाँ पे सो रहा है। और आज हमने दुकान खोली हुई तो हस्बैंड वहाँ पे गए हैं। हालांकि मैंने मना किया था, पैरों से चलते नहीं बन रहा तो मत जाओ, बोले नहीं आती, दूसरा काम स्टार्ट करें, तो इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगा। तो गए हैं, हालांकि वो बैठे हैं, अब देखते हैं आते हैं तो क्या हुआ उनको, क्या नहीं हुआ करके, जैसे उनकी तबीयत है। और बस वही था, 2 बार पानी से सिकाई की थी, आ जाएंगे तो 1 बार और पानी से सिकाई कर दूँगी। और एनर्जी मेरी पूरी डाउन हो चुकी है, फिर भी सोचा कि आप लोगों से थोड़ा सा बातें कर लूँ, उसके बाद फिर साड़ी वाड़ी चेंज करूँगी। चलिए फिर आप लोगों से छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, थोड़ी चाय पी लें, पानी पी लें, उसके बाद तो थोड़ा-सा आराम मैंने इन लोगों को ऐसे सुला दिया और मैं इनको ऐसे ही सुलाती हूँ। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने इनको खाना-पीना बना दिया था क्योंकि इनका भी उपवास था। ये आ चुके थे करीब 8 साढ़े 8 बजे ये आए थे, क्योंकि अभी आपको बताया ना जो हमें अभी वो थोड़ा लेट दुकान खोल रहा है, 2 ढाई ऐसे दुकान खोल रहा है। तो यहाँ पे जितना भी पूजा-पाठ का सामान रहता है वो अलग मैं थैले में भर के रख देती हूँ, क्योंकि इसमें जो गौर गणेश वगैरह बनाते हैं उनको विसर्जन नहीं करते, वो 17वें सोमवार में करते हैं। तो यहाँ पे सारा सामान मैं अभी कर लूँ क्योंकि फिर कल सुबह हो जाएगी, फिर नहा धो के फिर करो। तो मैंने कहा जितना हो जाएगा उतना ठीक है। और मैंने इसलिए और ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि आज मुझे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोरी वीकनेस लग रही थी। एक्चुअली चाय भी ज़्यादा नहीं पी थी मैंने, 1 ही बार पी थी आज। 2 बार काली पी थी और 1 वाली दूध वाली। दूध वाली चाय पीने से कुछ ज़्यादा एनर्जी आ जाती मुझे लगता है। तो फिर उसके बाद मैंने नहीं लिया था, और यहाँ पे सारा सामान मैं इकट्ठा कर लूँगी। तो मुझे बहुत वीकनेस हो रही थी। शिव फीड भी करता है ना शायद, इस वज़ह से फिर घर के काम भी हो जाते हैं, फिर दुकान का भी हो जाता है। पर ठीक है, मुझे पता है आज नहीं कल मेरे साथ सब कुछ ठीक होगा, मुझे भरोसा भी है। पर जब कभी ऐसा होता है ना तो मैं डगमगा जाती हूँ, और ये स्वाभाविक सी बात है, डर, है ना? तो बस मेरे इस डर को पता नहीं मैं कैसे ख़त्म करूँ, पर मुझे उम्मीद है कि सारा डर एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगा मेरा। बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार यूँ ही बना रहे। अच्छा, फिर मैंने इनको खाना-पीना दे दिया था, ये खाना-पीना खा रहे थे। और मैंने इनको दिलासा दिया, कितना दिलासा दूँ यहाँ पे मैं, आप ही बताइए। आप भी मेरी जगह होंगे टूट ही जाएँगे एक बार। और यहाँ पे देव बैठ के खा रहा था, उसकी थोड़ी बहुत मुंडी दिख रही होगी, इनके बाजू से खाना वो खा लेता है इनके साथ आराम से। और शिव अपना मस्ती में खेल रहा था। और यहाँ पे जो टेबल कवर वगैरह मैंने वॉश किए हुए थे, वो सूख गए थे, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं इनको करूँ कि नहीं करूँ। मैंने कहा पहले जमा देती हूँ, उसके बाद फिर साड़ी-वाड़ी चेंज करूँगी। पसीना भी बहुत आ रहा था, और हमारे यहाँ ऊपर घर है ना तो और भी ज़्यादा गर्म आता है। तो मैंने हालाँकि हस्बैंड बोल रहे थे आरती जमा ले, उसके बाद फिर कपड़े चेंज, मुँह हाथ धुल के कपड़े चेंज कर लेना। तो मैंने बोला आप खा लो, तो बोले नहीं आरती पहले अब ऐसा समय नहीं है कि ये कर लूँ मैं, फिर वो होगा वो होगा। क्योंकि शिव भी ना अभी शांत है, अभी लेटा हुआ है, वो कब उसका मूड चेंज हो जाए फिर रोने लगे, तो यही चीज़ है ना, हमें बहुत मैनेज करना होता है। फिर भी देखिए इतनी मेहनत करने के बाद भी अभी मेरा यूट्यूब पेमेंट जो है नहीं आया। देखते हैं कब आता है कब नहीं आता है, बस भोले भंडारी आज आ जाए, है ना? जिसमें कि मैं इनकी दवाइयों का है वो हो जाए जल्दी से। तो चलिए, और आप लोगों से मैं यही बोल सकती हूँ कि बस प्रे करिएगा ना। तो आज का वीडियो हम कर रहे हैं अपना यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अगर चैनल में हमारे न्यू हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं अपने कोई शौक या पैशन के लिए अपना ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, ये मेरी ज़रूरत है, ये मेरा है ना। और यहाँ पे एक ज़िंदगी चल रही है, 4 फैमिली मेंबर्स का कैसे पूरा करना है, अब आप समझ सकते हैं, है ना। तो यही है, मेरे पति की ज़िंदगी भी इसी से है। चलिए बाय बाय, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।